पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तू अंधा मत हो, यदि ये ज्ञान और ये नाम आपने इनको बता दिया, आने वाले समय में तेरे इस पंथ में तेरे वंशजों को काल ठगेगा और इनको भ्रमित कर लेगा, अपने दूत भेजेगा। उन दूतों को ये हाथ लग गए मूल मंत्र तो बिचली पीढ़ी मैं सबको पार करूँगा विश्व को, तो ये पार नहीं हो पाओगे भाई, मेरा मिशन खराब हो जाएगा, मेरा सारा दाव नष्ट हो जाएगा जो मैं लगाना चाहता हूँ। तो धर्मदास मेरी लाख दुहाई और ये सार शब्द की तो बाहर ना जाई। अब धर्मदास जी बहुत दुखी हो गया। परमात्मा ने सोचा यूँ काम बिगाड़ेगा, यूँ डोबेगा, कहानी मेरी बनी बनाई। तो परमात्मा ने प्रेरणा की उस दिन, उसके अंदर प्रेरणा की और उसने कहा कि भगवान मैं बहुत अंधा हो चुका हूँ, वो बस मेरे बस की बात नहीं रही। परमात्मा बोल मुझे सतलोक भेज दो भगवान, मुझे सतलोक, वह धुन लगा दी दाता ने, चल तुझे सतलोक भेजते हैं। जगन्नाथपुरी में एक प्रेरणा की परमात्मा ने उसको कि अगर ये यहाँ रहेगा बच्चों में, इसकी ममता नो की नो बनी रहेगी, यूँ काम बिगाड़ देगा, सारा यूँ नाम बता देगा। और इसके बताया हुआ नाम ने काम तो करना नहीं, क्योंकि अधिकारी नहीं, क्योंकि परमात्मा ने धर्मदास जी को आगे नाम देने का आदेश नहीं दिया था। केवल 5 नाम जो प्रथम मंत्र के यही दिया करते थे, इनका आदेश था। धर्मदास जी के लड़के जो परमात्मा के आशीर्वाद से हुआ था, कबीर जी के आशीर्वाद से, चूड़ामणि जी, उसको भी स्वयं ही दीक्षा दी थी, स्वयं ही उसको आगे नाम 5 नाम देने का गुरुपद प्राप्त कराया था। 5 नाम कौन से? जो आपको प्रथम मंत्र में दिए जाते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट छोड़ के। फर्स्ट एंड लास्ट उस में नहीं दिया जाता था। अब ये लंबी कहानी है, बार बार सत्संग सुनोगे तब आपको पता चलेगा कि प्रथम और लास्ट मंत्र उस समय क्यों नहीं दिया जाता था। ये सत्संगों में बताया जाएगा, लेकिन अब विषय दूसरा है। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि धर्मदास मैं चारों युग में आता हूँ और प्रत्येक प्राणी को जो एक बार मेरी शरण में आ गया उसको पार करके ही छोड़ता हूँ। और जब मैं एक बार जब समुद्र ने जगन्नाथ के मंदिर को बनने नहीं दिया था, ईर्ष्यावश 5 बार उसको खत्म कर दिया था बने बनाए मंदिर को, जगन्नाथपुरी के मंदिर को, तो उस समय मैंने स्वयं आकर के एक संत रूप धारण करके और वहाँ बैठा था समुद्र के किनारे, और समुद्र ऐसे उठ कर रहा था, 40 फुट के करीब ऊंचा उठ के ऐसे पूरा पहाड़ की तरह आगे को बढ़ रहा था, जैसे साइक्लोन आ जाती है
समुद्री तूफान बोलते हैं, वो सब कुछ तहस नहस कर देता है। तो मैंने ऐसे कर दिया था, मेरी शक्ति के सामने समुद्र वहीं का वहीं जाम हो गया था एज इट इज। और फिर विपर रूप धारण करके समुद्र का देव आया था, उसने मुझसे याचना की कि मैं समुद्र तोड़ने जा रहा हूँ, मुझे जाने दे। तब मैंने उससे कहा कि मंदिर तोड़ने जा रहा हूँ, मुझे जाने दे। तो मैंने उसको भाई कह दिया था कि अब तू इधर नहीं जा सकता समुद्र, मैंने राजा को वचन दे दिया है जो मंदिर बनवा रहा है, आप जा सकते हैं। कहने का भाव ये है कि धर्मदास जी को ये प्रेरणा करनी थी परमात्मा ने कि भाई ताकि ये यहाँ से निकले। तो धर्मदास जी कहने लगे जी वो स्थान अब भी है जहाँ आपने ये समुद्र रोका था। परमात्मा ने कहा कि हाँ अब भी है, मैं देखना चाहता हूँ महाराज, मुझे दिखा दो। परमात्मा चाहो थे कि यहाँ से निकले इस गंध से। अब वहाँ जाने में यानी बांधवगढ़ से और उड़ीसा जाने के लिए चल पड़े, 3-4 दिन में पहुँचे, जा कर के पैदल चल पड़े। अब वहाँ जा कर के परमात्मा ने ज्ञान दिया, उसको नए सिरे से समझाया कि भले आदमी कहाँ से आया था तू, क्या ये वंशज तेरे साथ रहेंगे? आज ये यहाँ जन्मे हैं, चलो कल इसकी मृत्यु होगी, बनमाने जाके नाइजीरिया में जन्म ले लें, तेरे कहाँ से हो गए भले आदमी? एक लेवा एक देवाद उत्तम, जैसे सुखदेव ऋषि ने अपने पिता व्यास जी से कहा था कि एक लेवा एक देवाद उत्तम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। आज तेरे परिवार है, कल पता नहीं कहाँ जन्म लेंगे। और वो कहाँ है आज? कोई मुसलमान के घर जन्म है, किसी का ईसाई के घर जन्म है, किसी का किसी के घर जन्म है, और आज वो तेरे घर आ रहे हैं। उसके बाद आपका संस्कार पूरा करके कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, 12 बाट हो जाएंगे। तो समझा नहीं इतना सारा बन तेरे साथ 50 साल हो गए माथा मारते ने, और तू वहीं का वहीं खड़ा है। जब इतनी दूर पहुंच गया, जब यहाँ से और वहाँ जब ये ज्ञान नए सिरे से सुना तो पहले भी करता, लेकिन 10-20 बार सत्संग ने सुनकर ये मन पक जाता है। और नो सोचा बस मैंने सब कुछ ज्ञान हो गया, खाक ज्ञान हो गया। इस ज्ञान को तो अंतिम सांस तक आधार बनाना पड़ेगा, सत्संग सुनते रहना पड़ेगा। 4 बात सीख कर वक्ता बन गए, यहाँ से सुनकर आप कहने लगे, बताने लगे, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है, इस ज्ञान को सुनकर आम आदमी प्रशंसा करने लग जाएगा, और वह फिर उसको वो प्रशंसा ले डूबेगी प्राणी को। तो यह प्रभुता की भूख भी जीव का नाश का कारण बन जाती है। धर्मदास ने सोच बैठा था मैंने सारा ज्ञान हो गया, वहाँ जाकर पता चला, कहने लगा जी मैं तो वहीं खड़ा था जहाँ से चला था, आपने मेरी आँख खोल दी भगवान। हे परमात्मा मुझे यहाँ से भेज दो, न मैं भी इस दलदल में फिर फंसूंगा। तब धर्मदास जी ने जीवित समाधि ली वहाँ पर कि मन भेज दो दाता। परमात्मा बोले ठीक है, बैठ इस गुफा में। आगे पत्थर ला दिया, वो तो मालिक ने भेजना ही था, भेज दी उसकी आत्मा। उससे पहले धर्मदास जी को संतुष्ट किया, कहा कि भाई देखो, धर्मदास जी को फिर भी रह कर बातें याद आव थी, अग जी दया करियो आप। तो परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास जी ने कहा कि भगवान आप कह रहे हो कि बिचली पीढ़ी जब आवेगी, कलयुग 5505 बीत जाएगा, 5505 वर्ष, उस समय बिचली पीढ़ी का समय होगा, तब ये जीव पार होंगे। तब धर्मदास जी ने कहा कि परमात्मा आज तो आप बता रहे हो कि कलयुग डे बाय डे बिगड़ेगी बात सारी, दिन प्रतिदिन लोगों की वृत्ति खराब होती जाएगी कलयुग में, और जब घोर कलयुग आओगा तब तो सब लुटेरे हो जाएंगे, शराबी कवाबी हो जाएंगे। तो परमात्मा 600-500 वर्ष पहले आगे जब ये समय आएगा, उस समय तो लोग और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, तब कैसे पार होंगे वो, और मेरे वंशज कैसे पार होंगे। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि भाई ये 12 पंथ चलेंगे काल के, और 12वां पंथ गरीबदास का होगा।
और उस गरीबदास के द्वारा मैं अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट कराऊंगा और उस गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के धर्मदास मैं स्वयं आऊंगा और मैं फिर उनको सबको पार करूंगा। बेशक किसी की कैसी ही वृत्ति हो जाएगी, क्योंकि बगैर ज्ञान के तो आत्मा ये जीव गलती पे गलती करता ही रहता है। जब इसको ज्ञान हो जाएगा फिर ये हाथ भी नहीं लाओगा उन बुराइयों को जो भक्ति बाधक होंगी। तो मैं स्वयं जाऊंगा, उन सबको फिर से नए सिरे से ज्ञान दूंगा और धर्मदास सतयुग जैसा माहौल बनाऊंगा पूरे विश्व में। और मैं सतनाम दूंगा, सारनाम दूंगा, सब शिक्षित करूंगा पहले। और कलयुग इसीलिए बनाया है ये कि इसमें मशीनरी युग होगा और ऐसे उपकरण बनाए जाएंगे, सबको शिक्षित करूंगा और फिर मेरे बच्चों को मैं अपनी पहचान कराऊंगा, सब सदग्रंथों से भगवान की महिमा का वर्णन कराऊंगा और सबको पार करूंगा। तेरे वंशज भी पार हो जाएंगे। तेरे को 42 वंश का आशीर्वाद इसलिए दिया है कि सभी अच्छी आत्माएं तेरे घरों में जन्म लेंगी और जब वो मेरी शरण में आएंगी, नाम ले लेंगे तो पार होंगे, नाम ना लेंगे तेरे क्या कोई भी पार नहीं होगा। और जब कलयुग 5505 बीत जाएगा, उस समय बिचली पीढ़ी का समय प्रारंभ होगा। उस समय सारे विश्व को पार करूंगा। सतनाम का और सार नाम का सब जगह बोलबाला होगा। जो भी सतनाम और सार नाम को ले लेगा धर्मदास, तेरे वंशज का सारा विश्व पार हो जाएगा। तब धर्मदास ने संतोष हुआ धर्मदास जी को कि भगवान ने कह दिया, यह फाइनल बात है, आप स्वयं आओगे, फिर मुझे क्या चिंता भगवान, मुझे सतलोक भेज दो। अगर मैं वापस चला गया वहाँ पर बांधवगढ़, मैं उस दलदल में फिर फंस जाएगा। उस समय धर्मदास जी की लगभग 118 वर्ष की आयु हो गई थी जब वो सतलोक गमन किया जीवित समाधि देकर। अपने आत्माओं, दास क्या सिद्ध करना चाह रहा है आपको? दास ये सिद्ध करना चाह रहा है कि ये ऐसी अनमोल जड़ी, ऐसा अनमोल ज्ञान और ऐसे ये कारगर मंत्र परमात्मा ने छुपा कर रखे थे आपके लिए। सबसे निकट थे धर्मदास जी, उसको भी आगे प्रतिबंध लगा दिया था कि जिक्र भी ना कर देना इस सतनाम और सार नाम का। जिन भी महापुरुषों को परमात्मा मिले हैं उन सबको मंत्र दिए, लेकिन उनको आगे प्रतिबंध लगा दिया। और वो पक्के दृढ़ भगत थे, जो गुरु जी ने कह दिया फाइनल है, संसार कहीं जाओ, जो गुरु जी का आदेश है वो शिरोधार्य है, सारा संसार एक तरफ और वचन गुरु का एक तरफ। वो ऐसे महापुरुष थे, तभी तो उनको सचखंड ले गए, वापस ले आए और फिर उनको साथ रहे और भक्ति करो बच्चा, तुम्हें सर्व सुख भी दूंगा, सतलोक ले चलूंगा। तो इसी प्रकार आदरणीय नानक साहिब जी को भगवान मिले थे बेई नदी पे और सचखंड लेकर गए, सारा कुछ दिखाकर वापस छोड़ा कि सतनाम से मोक्ष होगा। मैं काशी बनारस में धानक का काम करता हूँ, जुलाहे का वहाँ आ जाना। अब ये इस बात का विश्वास नानक साहिब का नहीं हुआ कि भगवान और धानक का काम करे। जब वापस छोड़ दिया तो सतनाम बिना मोक्ष नहीं। और सतनाम मिले कहाँ? परमात्मा कह रहे मैं खुद वहाँ बनारस के अंदर हूँ। तो सब लीला की जब वहाँ जाकर देखे तो उनको मिला बनारस में बैठे परमात्मा, वही रूप जो सचखंड में देखा था। तब नानक साहिब जी ने कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार, ये धानक रूप रहा करता। तो कहने का दास का भाव ये है कि तो नानक साहिब जी ने भी किसी भी सिख को ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करने को नहीं दिया। सार नाम की तो बात छड्डो, वो तो बहुत दूर की बातें, और स्वयं जाप करते थे। इसका प्रमाण है भाई बाला वाली जन्म साखी, समुद्र की साखी में कि नानक साहिब जी 2 अक्षर का नाम जाप करा करते। इसमें एक ओम है, एक गुप्त है, वो सही जाप करते थे। ये दास बार बार सार्वजनिक नहीं कर सकता उस मंत्र को। जिनको सतनाम प्राप्त है उनको मालूम है वो सतनाम कौन सा है।
तो कहने का भाव ये है कि नानक साहब जी को बना कर रखा था कि जिक्र नहीं करना, ऐसा झटका दे दिया मर्दाने को, सारा सिख समाज उससे इतना भयभीत हो गया कि इस मंत्र का जाप नहीं करना, इस जिक्र भी नहीं करना। कारण क्या था? धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अगर ये सार शब्द बाहर जाएगा तो मेरे बच्चे बिचली पीढ़ी वाले हंस पार नहीं होंगे। तो पुण्यात्माओं, ये सारा खाड़ा आपके लिए हो रहा था। धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, ऐसे प्राइम टाइम में आपका मनुष्य जीवन स्त्री और पुरुष का। और सबसे पुण्यात्मा जो सतलोकाश्रम बरवाला तक पहुंच रहे हैं, किसी भी मीडिया से, चाहे कोई किताब पढ़ के, कोई सीडी सुन के क्या, या किसी बहन भाई से प्रेरित होकर के, चाहे कोई ये देखने भी आ जाता है कि देखता हूँ पहली बार वहाँ क्या है, ऐसे बहुत से भगत परमात्मा के हंस इसी प्रेरणा से आए कि देख लेंगे, चल देखते हैं तुम्हारे गुरु जी का आश्रम देख के आते हैं। जब ज्ञान सुनते हैं, सबको भूख है भगवान की, सबको चाह है उस परम पिता की, ये भूल पड़ी हुई है संसार के, आत्या आत्मा जाग जाती है और नाम लेकर जाते हैं। सौभाग्य जिनका, जो अच्छी किस्मत वाले होते हैं, तो यहाँ से नाम लेकर ही जाते। तो यहाँ आना, ये दीक्षा प्राप्त करना और ये सभी मंत्र प्राप्त करना, तो ये छोटी बात नहीं है। आप आम आत्मा नहीं हो, आप परमात्मा की लाडली आत्मा हो, और धन्य है उन माता पिता से जिनसे तुम्हारा जन्म हुआ। तो पुण्यात्माओं, आप हो बच्चे, आप हो हीरे और मोती उस परम पिता के। कबीर साहब कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में, अर्जा पैठू पाताल। गरीबदास जी कह रहे हैं, कबीर साहब ने बताया कि गरीबदास खोजत फिरूं, ढूंढत फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप वो हीरे मोती लाल हो, क्योंकि आप चाहे हीरा मोती लाल की तक कीचड़ में भी पड़ा है, रेत में पड़ा है, जौहरी की नज़र पड़ी, उसने उसी से में उठावेगा और अंदर गाल लेगा, भीतर वाली जेब में कोई देख ना ले। तो आप वो लाल हो, दास ने आपको पहचान लिया और आप अपनी परमात्मा की पहचान करा दी, और आप यहाँ आम आत्मा नहीं आ सकती, उस परमेश्वर के विशेष आत्माएं हैं जो सबसे पहले आएंगी। फिर क्या होगा? पहले जब परमात्मा स्वयं आए थे, आज से 600 वर्ष पहले, तो उसमें कहीं भी खड़े होकर के एक तारा लेकर के तुम्बुरा बोलने थे, उसने चौराहे पर खड़े हो जाते, जैसे बाजीगर तमाशा दिखाया करे, मीठी मीठी आवाज में अमृतवाणी बोले। आत्मा को परमात्मा की चाह है, और जो सबसे पहले वही हमारे साथ जुड़ते हैं, जो पहले किसी न किसी युग में, इस कलयुग के, इसी कलयुग के इस समय में भक्ति कर चुके होंगे। अब जो भक्ति कर रहे हैं, अब अरबों खरबों की संख्या में पार हो जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे कि वो कुछ फिसल भी जाएंगे, अरबों खरबों फिसल भी जाएंगे। ये ऐसा समय आएगा भी। तो उस समय वो जो फिसले हुए हैं, वो फिर कहीं संस्कारवश, कोई इटली में, कोई इराक में, कोई ईरान में, कोई कहीं, कोई हिंदुस्तान में, फिर काल पटकेगा। पहले तो ऊपर रखेगा इनको, क्योंकि आप वो अनमोल मंत्र जाप कर रहे हो जिनकी गजब की कीमत है। एक श्वास, एक सतनाम की कितनी कीमत बताई है, जो जिसको प्राप्त हो गई। गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कैसे बता रहे हैं? सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासे अंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। एक तखड़ी के एक पलड़े में सतनाम की 2 अक्षर के मंत्र का विधिवत साधन मंत्र जाप करके गुरु जी से लेकर
दास से, अधिकारी से। और एक श्वास के सिमरण की कितनी वैल्यू है, कितना वजन है, उसकी ताकत कितनी है कि एक तराजू के पलड़े में एक सतनाम की कीमत रख दो, इतना वजन है उसका, इतना वजन होगा। और 14 दूसरे पलड़े में 14 लोक चढ़ावा, विष्णु का लोक, शिव का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा जी का लोक, और ये सब खेड़े द्वीप और ये तलोतल, ये जितने 14 लोक चढ़ावे। और 3 लोक पासेंग धरे, 3 लोक यानी पृथ्वी और स्वर्ग और पाताल लोक। पासेंग क्या होती है थोड़ा समझा दूं, या हरियाणा की भाषा में गरीबदास साहिब जी ने ये अनमोल ज्ञान बोला है। पासेंग क्या होती है, दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। हमारे घर पर ये व्यापारी लोग गेहूं, चना, बाजरा मोल लेने आते थे, तो वो देसी तखड़ियाँ होती थी, पहले हाथ से पकड़ कर तोला करते थे, उसको ऐसे लटक जा, उसको ऊपर पकड़ने का एक रस्सी सी बांध रखी होती थी सेंटर में, दोनों तरफ पलड़े लटक रहे होते थे। तो हमारे पिताजी कहते थे कि भाई सौदागर यानी लाला जी, तेरी तखड़ी चेक करा, इसमें पासिंग ना हो, पासिंग माने एरर। तो जो भी जो पलड़ा नीचे को होता था, दूसरा ऊंचे को होता था, तो ऊंचे वाले में कुछ उसी कणक को उठाकर, जैसे 50 मन गेहूं तोलने हैं तो गेहूं की एक मुट्ठी भर के दूसरे पलड़े में डाल दी जाती थी, ताकि उनका बैलेंस हो जाए, एररलेस ताखड़ी हो जाए तराजू। उसको पासिंग कहा करते थे। उसी कणक में तो उठा के एक मुट्ठी और तराजू के एक पलड़े में डाल ली, बस वो तो पासिंग है उसका, वो तो सौदे में है ही नहीं। सौदा से तो उससे अलग है, वो 50 मन गेहूं लेने उसने। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी कहते हैं, सतनाम एक पालड़े रंग होरी हो, और दूसरे में 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। इनकी कीमत 14 लोक की कीमत एक तरफ रख दे, और ये पृथ्वी लोक एक एक लाटों पर मरे कटके। कहते 3 लोक तक पासिंग दर दे, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। तो एक सतनाम की कीमत तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ये राम, ये नाम ऐसी खुशी देगा आपको। तो इस सतनाम की एक कीमत, एक सांस भी आपने ले लिया, कितनी कीमत बनेगी। आप कितने जाप करते हो, कितना धन भक्ति का आप बैंक बैलेंस बना रहे हो, ये बैंक बैलेंस आपको पार करेगा, और यहाँ का नकली बैंक बैलेंस आपको यहीं पर ओझा के मार देगा। तो परमात्मा कहते हैं अपना इस मार्ग को ग्रहण करो। तो जो दास बताना चाह रहा था कि सबसे पहले अब वो पुण्यात्मा आएंगी जो पीछे बिछड़ गए थे पिछले उस कलयुग में। चतुर्युग जो आते हैं और उनमें फिर कोई ऐसा कलयुग में ये दाव लगता है। तो उनको अब जैसे किसी ने 2 वर्ष नाम लिया, किसी ने 4 वर्ष लिया, किसी ने 10 वर्ष लिया, और वो फिर नाम छोड़ गया, क्योंकि जो वो गिरेगा वही रहेगा, वही जो यहाँ से दूर हो जाएगा। अब क्या बताते हैं, सतगुरु विमुखा युग युग रोवे, और मानुष जन्म पाके खोए। सतगुरु का नाम ले लिया सच्चे गुरु से, और फिर उससे विमुख हो गया, छोड़ गया किसी भी अपनी गलती से, या कोई उसमें दोष आ गया, कोई पाप कर्म अड़ गया, तो कहते सतगुरु विमुखा युग युग रोवे, और मानुष जन्म पाके खोए। तो एक श्वास की कीमत कितनी है। और प्रथम मंत्र आप इन्हीं सभी देवताओं के मूल मंत्र आपको प्राप्त हैं। ये भी बहुत अजब मंत्र हैं, इनकी बहुत कीमत है। तो फिर ये काल क्या करेगा, आपको कैसे नचाएगा। जैसे प्रथम मंत्र में गणेश जी का मंत्र है, ये मूल मंत्र है इनके, इन मंत्रों के बिना लाभ नहीं होगा। और ये मंत्र भी अधिकारी से हो। और पुण्यात्माओं, अब जैसे आप किसी अधिकारी डीसी या एसपी के पास जाते हो, एक सिंपल एप्लीकेशन ले जाते हो, तो वो अपने समय पर कार्रवाई करेगा, और उसके ऊपर फिर किसी की मोहर लग जा, किसकी, मंत्री की,
मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री का कोई संकेत कोड वर्ड हो, उस पर आदेश हो तो 5 मिनट में काम हो सबसे पहले होगा। तो इसी प्रकार पूरे संत नाम लेकर के और फिर ये मंत्रों का जाप किया जाए, ये मूल मंत्र है, तो तुरंत काम करेंगे। वो सतर्क हो जाते हैं देवता की किसके माध्यम से आया है, तब उनको लाभ मिलता है। जैसे आप हमारे हरियाणा में जैसे खागड़ हो या जोटा होता भैंसा, अब उसने भैंसा करे जाओ कति नहीं जान देता वो, और उसको एक बार कर दे हुर्र तो ऐसे देखेगा नो, वो उसका कोड वर्ड है, वो मूल मंत्र है उसका, जिससे वो अट्रैक्ट होता है, उसके बस की बात नहीं। तो इसी प्रकार ये मूल मंत्र हैं। इन मूल मंत्रों के जाप करने से ये देवता ऑटोमेटिकली प्रभावित होते हैं, इनके बस की बात नहीं। ये सब अपनी क्रियाएं आपको लाभ देना तुरंत प्रारंभ कर देते हैं। तो जो पार होगी वो तो होगी, उनका तो समस्या हल होगी, और जो रहेगी फिर काल कैसे नाश करेगा उस व्यक्ति का। ये प्रत्येक शहर प्रत्येक लोक में इसने रेस्टोरेंट बना रखे हैं, और वहाँ का जो भी देव है वो कमीशन लेता आपके पुण्यों से, और तब अपने लोगों को चला रहे हैं। तो गणेश जी के लोक में जाओगे आपको, क्योंकि आप गणेश जी का मंत्र कर रहे हो, वहाँ कोई देवता बन जाओगे, वहाँ कोई गण बन जाओगे, और आपके पुण्य उस मंत्र की कमाई को वहाँ नष्ट करके उसके बाद फिर ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, वहाँ पर भी आपकी पूंजी आपकी नाश होगी, सुख सभी प्राप्त होंगे जो यहाँ के नकली सुख हैं, नाचना गाना अप्सराएं शादी ब्याह फंड संड सारा होगा वहाँ पर, और लेकिन जेब कटेगी आपकी। जैसे कोई होटल में जाता है, रेस्टोरेंट में रुकता है, तो उसकी जेब पैसा वो अपनी पल्ले से खर्चता है, उसकी उसी की जो पूंजी है वो नष्ट होती है, व्यय होती है, और वो सब सुविधाएं उपलब्ध है, घंटी बजाओ सारी चीज़ खाओ, लेकिन जेब कट रही है उसकी। इसी प्रकार प्रत्येक युग में प्रत्येक लोक में प्रत्येक देव की जो साधना आप कर रहे हो वहाँ जाओगे, फिर विष्णु जी के लोक में जाओगे, फिर शिव जी के लोक में जाओगे, फिर दुर्गा के लोक में जाओगे, अपनी पूंजी नाश करते जाओगे, आगे चलते जाओगे। जिन्होंने सतनाम का जाप कर रखा है वो फिर ब्रह्मलोक में जाएगा। ब्रह्मलोक में इस काल ने के और धोखा कर रखा है, उसमें 4 विभाग कर रखे हैं, स्वर्ग को 4 भागों में बांट रखा है, और उसका नाम लिख दिया नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक। और जो दूसरे सतनाम का जो जाप है, सतनाम के अंदर 2 अक्षर का नाम है, वो तो ब्रह्मलोक में जो सबसे पहले सतर का ब्रह्मलोक है उसमें नाश कराता है, और दूसरा जो मंत्र है उसके साथ उसको ऊपर के लोकों में उससे ऊपर अलग स्थान बना रखे हैं, उससे अच्छी क्वालिटी के होटल उनमें नाश कराता है। और जिसको सतनाम प्राप्त है उस प्राणी को परमात्मा फिर आकर उसको फिर से ग्रहण करते हैं, उसको फिर से नए सिरे से फिर तैयार करते हैं, ज्ञान देते हैं। अब देखो पुण्यात्मा, कहाँ तो अब आपका फाइनल गेम है यो, जैसे समझ में आ जाए आपके बाद अपना करवा के कल्याण मर्यादा में रहो। इतनी भक्ति जो आप कर रहे हो पर्याप्त है। परमात्मा को सब पता है कि इस काल के लोक में कौन कितनी भक्ति कर सकता है। यो करण नहीं देता, 100 टेंशन पैदा करके रखता है एक व्यक्ति के। बताइए जीव कैसे पार होगा, कैसे भक्ति करेगा। तो इसलिए इन्होंने ऐसा अनमोल मंत्र दे दिया कि सारे दिन में 100, 200, 500 मंत्र भी सतनाम के कर लिए मैं तो भी पार कर दूंगा। मालूम है मालिक को कि ये कर नहीं सकते, इस हालत कर रखा है इसने जालिम ने, तो ऐसा अनमोल मंत्र दे दिया कि इसकी कीमत इतनी गजब की बना दर दी कि ये आप पे आपकी जो है संग इतनी बढ़िया कमाई बन जाएगी। अब जैसे एक व्यक्ति 200 रुपये कमावे सारे दिन में, और एक ऐसा बिजनेस बता दिया किसी ने, रोज़ के 2 लाख रुपये गल्ला लेता है, तो उसमें 10, 20, 50 हज़ार की कमाई भी होती होगी उसको। तो आपको वो बिजनेस दे दिया, वो तरीका बता दिया कि इसमें आपको रोज़ की घनी कमाई होगी। तो इस प्रकार अब जो रह जाएगा, अब जो सारनाम प्राप्त प्राणी भी रह जाते हैं, सारनाम प्राप्त हो गया इसका मतलब ये नहीं मुक्ति होगी। जिस दिन भी जरा सी गफलत करी उसी दिन काल गुद्दी पकड़ लेगा आपकी, चाहे कुछ भी प्राप्त कर रखे आपने।
परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना, आन माने मर्यादा में, और काल लगे नहीं तेरा बाणा। तो जब हम सतगुरु की शरण से दूर हो जाएंगे तब काल आपको जकड़ लेगा, आपकी बुद्धि खुलना नहीं देगा। बुद्धि खुल नहीं होती तो पहले खुल गई होती आपकी, अब खुली आपकी बुद्धि परमात्मा के इस ज्ञान से, दास की माध्यम से, तो फिर उतनी ही जकड़ देगा। 1-2 महीनों के बाद ही आप यहाँ बंद कर दोगे, उसी तरह बुद्धि घुमा देगा। ब्रह्मा विष्णु महेश की घुमा रखी था, आपका ब्योंत क्या है, आपकी तो फिर बुनियाद क्या है विचार करना। तो कहने का तो दास आपको समझाना चाह रहा आज के सत्संग में। और ये फिर कितने दयालु हैं, कहते हैं इन भोली आत्माओं को यदि वहाँ यहाँ तो रह गए आप, क्योंकि कलयुग का जो पीक टाइम है, प्राइम टाइम खत्म हो गया, और फिर आप ऊपर चले गए गणेश जी के लोक में, विष्णु जी के लोक, अब आपका वो तो काम बिगड़ गया। कितना समय बढ़ा लिया आपने, पता नहीं कब 1000 कलयुग बीत जाएंगे, कितना हजारों युग बीत जाएंगे, हजारों युग के बाद तुम्हें वापस पटकेगा धरती पर कति खाली करके। आप नहीं तो ऊपर रखेगा आपको उस गणेश जी के लोक में, विष्णु जी के लोक में, शिव जी के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, दुर्गा जी के लोक में, फिर उस नकली सतलोक और अलखलोक में, फिर धरती पर पटक देगा कति खाली बना के। और फिर यहाँ मनमाना पृथ्वी का राजा हो जाए, इतनी कीमत फिर भी रह जाएगी आपकी। राजा बनकर आपको पता है यहाँ कितने पाप इकट्ठे करता है, सारा दिन बुरे करना, बकवाद करना, छरानियाँ बना लेना, और फिर शिकार खेलन जाना, जीव हिंसा करना, कति फुड़वा देता कर्मों को, और फिर पटक देगा गधा बना के। फिर पता नहीं कब मनुष्य जीवन मिलेगा, कब जाकर आपको ये समय मिलेगा जो आज है। अब कितने दयालु हैं ये परमात्मा, कहते शिव मंडल ब्रह्मापुरी, चाहे विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूले नहीं तो आने छुटाऊं तो। हमारे इस ज्ञान को, हमारे गुणों को, हमारे अंदर क्या महिमा, मेरी महिमा को नहीं भूलेगा। अब आप विष्णु लोक में चले गए या गणेश जी के लोक में चले गए, और उस समय आपकी बुद्धि ने काम किया इस ज्ञान के आधार से, और वहां आप रोए भगवान के लिए कि हे परमात्मा हमसे गलती बन गई, हे परमात्मा हम तो यहाँ अपना पूंजी नाश करेंगे, आप बताया करते थे। वहां जाकर तो हमने बहुत गलती करी दाता, बहुत गलती बनी। अगर आत्मा से मुझे फिर पुकारेगा तो तुझे वहां से भी छुड़वा लाऊंगा मैं। शिव मंडल ब्रह्मापुरी, चाहे विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। अब वहां से छुटा भी लेंगे, फिर वो तो जो समय था वो तो जा चुका है। छुटा कर वो क्या करेंगे, जन्म ही देंगे वापस पृथ्वी पर। और यहाँ आपकी इतनी पुण्य है कि उसके आधार से आप यहाँ पूरी पृथ्वी के शासक बन जाओगे, तो क्या फायदा हुआ उसका। अब परमात्मा क्या करते हैं कि जो सारनाम प्राप्त प्राणी है और वो भी विचलित हो गया, उसको फिर याद आता है कि गुरुजी ये बताया करते थे कि हम तो गलत आएंगे, यहाँ तो हमारी पूंजी नाश होएगी। तो उनको मालिक वहाँ जाते हैं और उनसे कहते हैं छोड़ो इनको, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु, चाहे शिव या दुर्गा के लोक में हो, और कहेगा इसको छोड़ो हमारे हंस को। तो उसका क्या करेगा, उसको इतना बेनिफिट मिलेगा कि परमात्मा ने यहाँ एक ब्रह्मांड के अंदर अपना मिनी सतलोक बना रखा है। पुणात्माओं, ये मूल ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, ये वो गुप्त ज्ञान है जो अभी तक किसी को मालिक ने बताया नहीं, इस दास पर मेहर करी है। तो इसके अंदर एक प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा का ऐसे है जैसे प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है। तो ये परमात्मा उस प्राणी को, ये के थोड़े होंगे जो ऐसे अरबों खरबों की संख्या में विचलित भी होंगे, अरबों खरबों की संख्या में अगर लगे रहे तो आप पार भी होंगे। तो उनको छुटवा, जब उनका समझ में वहाँ जाकर बात याद आएगी तो उनको वहाँ से छुटवा के इस मिनी सतलोक में रखेगा, और उसको उनके ऊपर कैसी रजा कैसा करेगा कि वो जमीन पर फिर डालने ही पड़ेंगे। उनको सतयुग से फिर जन्म देगा,
इनके हाथ नहीं लगने देगा काल के ऊपर के लोकों में। तो सतयुग में जो अच्छी आत्माएं, जैसे आप देखते हो सतयुग के अंदर, सतयुग कैसे आएगा, कलयुग कब नष्ट होगा, 43,20,000 टोटल समय है 4 युगों का, और 4,32,000 समय है इस कलयुग का। जब कलयुग का लास्ट होगा उस समय सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सभी प्राणी मांसाहारी हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु मनुष्य की रह जाएगी। उसमें से 15 वर्ष की आयु में ये पहलवान भी हो लेंगे, जवान भी हो लेंगे, बच्चे भी पैदा कर लेंगे और मर भी लिया करेंगे। मकान नहीं रहेंगे, भूकंप बहुत आया करेंगे, वृक्षों के पत्ते लगने बंद हो जाएंगे, फलों की तो बात छोड़ो, और मांसाहारी हो जाएंगे, एक दूसरे ने खा जाया करेंगे, कति बुरा हाल हो जाएगा, निर्लज हो जाएंगे, कोई भक्ति के आसपास नहीं रहेगा, और बेल खोद कर रहा करेंगे, धरती उपजाऊ नहीं रहेगी। कहते हैं 3 हाथ अंश खींच लेत कलयुग धरती का, और उगे कोई ना बीज हाल कह दो पृथ्वी का। परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया है कि कलयुग का जब अंत होगा 3 हाथ, एक हाथ इतना लंबा यहाँ से लेकर ये एक हाथ है 1.5 फुट का, यानी 4.5 फुट नीचे तक पृथ्वी का उपजाऊ अंश खत्म हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कितना यूरिया, कितना खाद यो डाला जाता है, यो इसको नाश कर रहा है नीचे पृथ्वी के उपजाऊ अंश को, और प्रदूषण इतना बढ़ जाएगा, वर्षा होनी बंद हो जाएगी, पृथ्वी पर सब बुरा हाल हो जाएगा। तो उस समय क्या होगा, एक नीकलंक नाम का अवतार, जिसको कल्कि अवतार लिखा है उसके अंदर, सुधा सागर के अंदर, श्री सुधा सागर मध्य भागवत में, तो वो आएगा, राजा हरिश्चंद्र होगा वो, जो सतयुग में पुण्यकर्मी प्राणी था, काल की भक्ति कराया करता, उसको स्वर्ग में भेज दिया। अब उसको विष्णु जी के लोक में, वहाँ से फिर इसको अवतार 10वां अवतार बना के भेजा जाएगा, कल्कि नाम था। अब उसके कर्म बिगड़वा होगा काल, तो उस समय उन सभी कृतघ्नी प्राणियों को, कलयुग के अंत वालों को नू काटेगा, जैसे कसाई काटा बकरों को, सबको मारेगा, केवल उनको छोड़ेगा जिसकी थोड़ी बहुत भी आस्था उस समय भक्ति की होगी। उस समय क्या होगा कि सब 1.5 फुट के 2 फुट की कद हो जाएगा, सब इससे ऊपर नहीं रहेगा, 1.5 या 2 फुट का कद होगा। 5 वर्ष की लड़की का विवाह हो जाया करेगा, और 5 वर्ष की लड़की के बालक होने लग जाएंगे। फिर वह कद कितना, 1.5 फुट का, वो बच्चे कितने होंगे 6 इंच के। तो इस प्रकार वो कलयुग का अंत होगा। उसमें क्या होगा, क्योंकि एक तो संसारिक लोगों के किस्मत के आधार से वर्षा होती है, उनके पुण्यों के आधार से, फिर परमात्मा अपने हिसाब से सृष्टि क्रम को चेंज करते समय इतनी जबरदस्त वर्षा होगी, पृथ्वी के ऊपर कई फुट, 20-20, 30-30 फुट पानी खड़ा हो जाएगा पूरी पृथ्वी पर, और जो वहाँ व्यक्ति बचे हुए होंगे वो ऊपर के पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएंगे, ऊंचे स्थानों पर। और फिर क्या होगा कि धीरे धीरे वो पानी सूखेगा, और जमीन के अंदर जो विष भर गया वो उस जल उसको बाहर ऊपर निकालेगा, और पूरी पृथ्वी पर जब जल सूखता जाएगा वहीं पर पेड़ पौधे होते जाएंगे, भर जाएगी पृथ्वी ऐसे, और सुंदर वातावरण होगा, प्रदूषण खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी। तो उल्टा काम होगा, माँ बाप तो 1.5 फुट के और बेटे होंगे 3-3 फुट के बच्चे, बेटा बेटी, यानी कद बढ़ने लग जाएगा उनका। और सतयुग के अंदर 100 फुट की, 100 से भी ऊंची फुट कद हो जाता, 100 फुट से भी ज़्यादा। कहने का भाव ये है कि उस समय जो आत्माएं जन्म लेंगी वो होंगी जो परमात्मा ने वहाँ लुटने पिटने तक बचा ली थी, और उनको अपने मिन्नी सतलोक में रख लिया था, उनको फिर जन्म देगा। अब उनके खूब बढ़िया संस्कार, बढ़िया वातावरण बनाया भगवान ने, सुंदर फलदार वृक्ष होंगे, कोई काम नहीं। आजकल जो गेहूँ, कणक, बाजरा, ज्वार बहुत अच्छे, उस समय तो ऐसे खड़े रहा करेंगे, बस जाओ और ऐसे इकट्ठे करो, झाड़ो,
जितना चाहिए तोड़ लिया और खाओ। जैसे वन से बाग से फल ले आकर तोड़ गए, ऐसे गेहूँ जितना भी ये कणक है खाने पीने की सामग्री, ये सब ऐसे भरी रहा करेगी, काम नहीं। और फिर वो क्या करा करेंगे, काल तो इनके पीछे लगा रहता है कि इनको पता नहीं लगे, भक्ति का भ्रमित करवाता है मनु बना के, मनु जी वो गलत ज्ञान भरवाता है। और फिर ये सभी उसी आधार से भक्ति भी करते हैं, समाधि भी लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने भक्ति कर रखी पहले सतयुग कलयुग में। अब भक्ति बिना नहीं रह सकते। प्रत्येक प्राणी सतयुग में साधना करता है, समाधिस्थ हो जाता है, सारा सुख होता है, शरीर भी स्वस्थ होता है, कोई कष्ट नहीं होता, मानसिक परेशानी नहीं होती। तो उस समय इनको भक्ति मार्ग पर लगाना बड़ा कठिन हो जाता है। तब काल ने परमात्मा से कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे। काल ने सोचा था 3 इन युगों में इनको भक्ति, ये भक्ति युक्त रहेंगे, इनमें ये भक्ति करके पार ना हो जाए, इसलिए 3 युग मालिक से मांग लिए। वो तो चतुर न्यों बना था, अक भाई चल 3 युग में इनकी भक्ति का नाश करवा दूंगा मैं, और फिर ये बन जाएंगे भिखारी कलयुग में। और फिर नकली संत पंथ भेज कर, जैसे ये अन्य पूजाएं देवी देवता और मंदिर की बनवा के इनको गलत साधना पर लगा दूंगा। ये कति भक्ति योग नहीं रहेंगे। अब देखो पूरा चीन नास्तिक हो गया, पूरा रूस नास्तिक हो गया। और ये राधा स्वामी पंथ ऋषभरांश जितनी बड़ी हुई, दंदन सतगुरु दोनों दाल और जय गुरुदेव, इसमें आपको दिखा दूंगा। जिस मार्ग पर नहीं लगे तो आने वाले 50 वर्ष के अंदर सब नास्तिक हो जाएंगे, राम नाम कहने वाला नहीं रहेगा। ऐसे दुख आएंगे इनके घर पे, क्योंकि भगवान का सहारा नहीं। फिर पिछले पुण्य कब तक चलेंगे प्राणी के, तब तक वो सुखी दिखाई देंगे। फिर कैर टूटने लग जाएगा इनके घरों पे, सब नास्तिक हो जाएं, कहेंगे कोई भगवान नहीं कहीं पर भी। और काल यही चाहता है कि नास्तिक हो जाएं, फिर आए जाओ भगवान और उसका दूत, उसका दास, कोई सुनेगा ही नहीं। लेकिन भगवान ने पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में इनको सारे सुख होंगे और ये भक्ति नहीं कर सकते मेरे वाली, इसलिए फरी छोड़ देता। ठीक है भाई, इन 3 युगों में ना ले जाऊंगा मैं, कल युग में ले जाऊंगा। अब देखो यहाँ कितने दुखी आते हैं, पुण्य खत्म हो लिए, पाप का दौर शुरू हो गया। वो नकली संतों से, नकली साधनाओं से कोई आगे लाभ चारदर लगा नहीं, तो दुख है दुखाने थे। तो परमात्मा को पता था ये मुझे तभी चाहेंगे जब ये महादुखी हो जाएंगे, जब तक इनको सुख है ये कोसों दूर रहते मेरे से। अब उन आत्माओं का जन्म होगा सतयुग में, जो दास आपको बता रहा है। लेकिन कितना लंबा काम बढ़ा दिया उन्होंने। अब फिर सतयुग में समझे नहीं कि सब सुखी, फिर स्वदेशी बन जाएंगे, पाक जाएंगे, उनमें सिद्धियाँ होती हैं, थोड़ी भक्ति से उनमें सिद्धियाँ आ जाएंगी। अगस्त ऋषि ने 7 समुद्र पी लिए एक घूंट में, और प्रभु पाक गया। आज तक गुण गाए जाते हैं, खा कहिए फिर क्या हो गया मोक्ष उसका, एक 7 समुद्र पीने की सिद्धि बनाने से, प्राप्त कर लेने से। तो काल ऐसे डले ढुआता है। तो कहने का भाव ये दास का कि साथ साथ फिर अन्य नई जनरेशन, नए भी संस्कार वश उत्पन्न होते रहते हैं। तो जब परमात्मा आते कलयुग में आए, कहीं भी खड़े होकर के तंबूरा लेकर के चौराहे पर अपनी प्यारी भाषा बोलने लगे, वहाँ पर 100, 50, 200 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते, 10-20 घंटा, आध घंटा अपना विचार करते। वहाँ ये वाणी बोलिया करते भगवान जो सुख संवेद की है। मानुष जन्म पाया कर नहीं रट हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। अब ये वाणी रात्मा के सीधी जाकर लगे तो वहाँ बैठे भगत, उनमें से 20, 30, 50 आकर चरणों में बैठ जाते। हे भगवान हमें कोई दीक्षा दो, कोई रास्ता बताओ। तो इस प्रकार परमात्मा के 64 लाख शिष्य हो गए थे। 64 लाख उस समय, आज से 600 वर्ष पहले, और उनको सुख दिए। फिर उनको ये प्रथम मंत्र के 5 नाम दिया करते थे दाता। इन 5 नामों का गाटा जोड़ दिया इन दूसरे पंथ नकलिया ने। इनके ये 5 नाम भी ना समझ में आए। रंकार ओंकार ज्योत स्वरूपी निरंजन सतनाम और फलाना नाम वट देने लगे।
तो भाई पूरे ग्रुप ने बात बना नहीं। तो कहने का भाव दास का ये है कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ न सकता कोई। अब जैसे परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे तब हम अशिक्षित थे। 64 लाख से सोना कोई बालकों का खेल नहीं है, ना कोई मीडिया था, ना कोई प्रचार साधन था। कैसे हुई? एक दिन में 1000 जगह प्रकट हो जाते थे परमात्मा, और सबको समझाते थे, उनको सुख देते थे, क्योंकि सबको इतना सुख दे दिया कि वो समझ में नहीं आया करते। उनका ये संत के आशीर्वाद से मुझे ऐसा लाभ हो गया, नाम लेते इतने सुख होने लगे। तो 64 लाख हुए थे, लेकिन उनको ज्ञान नहीं था, अशिक्षित थे। जब सुख हुआ तो सुख हुआ तो सुख है। फिर कोई भी आ गया, अरे यो क्या, ये तो क्या जाने भगवान के बारे में, अशिक्षित है, दुल्हा है, ऐसा है, छोटी जाति का है। तो कुछ सुख होते ही ये आत्मा, ये काल, इसका दाव लगता है। परमात्मा कहते हैं इसे सुख का आग लगे, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। वो सुख भी हमारे लिए हमारा दुश्मन बन जाता है, जो उस सुख की हमें जरूरत नहीं। भगवान जो आपसे दूर करे, इतना कष्ट दिए रखना दाता, तेरी याद बनी रहे, हमें समझाना चाहते हैं परमात्मा। और फिर क्या बताते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छदाया छदावे, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। तो 64 लाख से हो गए, सबका सुख हुए और गुण गावे, क्योंकि भगवान आ रहे हैं भाई, एक बार नाम दिया था, आशीर्वाद दिया था, ये सुख हो गया, 100 बतावें। और परमात्मा ने एक लीला करी थी कि इनको परख के देखूं ये ज्ञान से लगे हैं या केवल वैसे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। एक लीला की थी एक दिन, वो लंबा समय है, फिर बताएंगे। और एक लीला की थी दाता ने, एक, क्योंकि लंबी कहानी है। एक दिन सत्संग कर रहे थे परमात्मा, क्योंकि दिन में धंधा करा करते, रात में सत्संग करा करते कि भी तुम भी फ्री, मैं भी फ्री। दिन में अपना काल की तुम ये पेट की निर्वाह कर लिया करो। तो रात को सत्संग कर रहे थे। एक वैश्या का मकान था नियर बाई, आसपास कहीं। रात के मौसम सुहावना मौसम था, रात का शांत मौसम था। मालिक, वो तो लीला थी, अपनी आत्मा कहीं भी गर्त में पड़ी है, उसको उठाना ही था। अब वो बैठ गई झांकी में अपने मकान के, और मालिक सत्संग सुना रहा था। भाई ऐसा पाप लगता है, ऐसा मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, परमात्मा की भक्ति नहीं करता, उनका विनाश हो जाता है, आगे पशु बनते हैं, पक्षी बनते हैं, बुराई करना नहीं चाहिए। सत्संग सुनाया। वह पुण्यात्मा थी, बेटी का कलजा भराया कि मन तक घोर पाप कमा लिया, सारी उम्र को शुभ नहीं बना मेरे से। तो वह लड़की परमात्मा के चरणों में आगे उठ के और कहा, भगवान क्या मेरे जैसी पापन का भी पाप नाश हो जाएगा? क्या मेरे जैसी पापनी भी पार हो भक्ति कर सकती है? परमात्मा ने कहा, बेटा नौका के अंदर, एक किश्ती के अंदर, नौका के अंदर चाहे पत्थर रखो, चाहे घास फूस और रुई रखो, कितना भारी वस्तु है पत्थर, और चाहे कितने भारी हल्का है रुई, उसका स्वभाव है बेटा पार करने का। और फिर कहते हैं एक लोहा पूजा में राखत, एक गर्भ अधिक पड़ो, और पारस गुण अवगुण नहीं देखे करत कंदन खरो। तो ये सारा कुछ समझा कर उस बेटी को संतोष दिया, और उसने बताया कि मैं तो जी वैसा हूँ, क्या मेरा भी उद्धार होगा? कि बेटा बुराई, ऐसा कोई जीव नहीं है जो यहाँ बुराई ना करता हो, क्योंकि ये लोक ऐसा है, ना चाहते हुए भी बुराइयाँ हो जाती हैं। अब आपको कितना मैला कपड़ा है, साबुन और जल प्राप्त हुआ, निर्बल हो गया, खूब मेहनत करके उसने साफ करे, अपने ने भक्ति कर। तो वह लड़की की ऐसी प्रेरणा लगी, सब बुराई छोड़ दी। लेकिन हमारी आदत है कि हम फिर भी उसको उस दृष्टि से नहीं देखते, अज्ञान के कारण। वो लड़की आती, अब उसको तो पिछला जो समय गया वो बुरा दिखाई देता कि कैसे अपनी पिछला जो समय गया उसको पूरा करूं। ज़्यादा से ज़्यादा गुरुदेव के पास आती, उनके चरण छूती, मत्था टेकती, पैर दबाती। तो दूसरे जो संगत वाले थे, सिर फिरे, जिन सुख हो गया था, वो आपस में बतलाने लग गए, भाई
यह अच्छी बात नहीं। एक वैसे आती है गुरु जी के पास बैठती है, लोग क्या कहेंगे, संगत बदनाम हो जाएगी। उस लड़की को धमकाने लग गए कि तुम मत आया कर यहाँ पर, तेने सारा माहौल बिगाड़ दिया। अब वो लड़की फिर और ज़्यादा दुखी होगी कि मुश्किल से राह पाया था ये भगवान में, अब क्या बनेगा। तो उसने गुरुदेव के पास रोती रही। परमेश्वर ने पूछा बेटा क्यों रो रहा, पता था उनको क्यों रो रही है बेटी। उन रोते रोते सारी कहानी बताई। जी मैं निकम्मी तो हुई ही हूँ, इसलिए आपके पास आई हूँ कि निकम्मी का उद्धार हो जाता है, आपने बताया। लेकिन कुछ भगत भाई, कुछ बहनें ऐसे विरोध कर रही हैं, मुझे आने से मना करते हैं। तो परमात्मा सत्संग के माध्यम से सबको उपदेश दिया करते थे। एक एक को किस किस को कहे, सत्संग के माध्यम से ज्ञान दिया करते थे। कहते हैं कुष्टि होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजियो। कि अभी भगत कोई भी व्यक्ति सत्संग में आएगा, चाहे चोर है, डाकू है, रोगी है और कोई वैसा है, जब तक मैला कपड़ा साबुन और जल वाटर के टच में नहीं आएगा तो वो साफ कैसे होगा। और भाई भक्तों के लक्षण ये नहीं होते। चाहे वैसा का भी विश्वास हो, उसको अपनी बहन समझना, पाप से नफरत करो पापी से नहीं, ये तो आम आदमी भी कहता है। और सभी, जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि एक संत था और वो बहुत प्रसिद्ध था, उसको पता था कि उसकी वचन में बहुत शक्ति है, वो कुछ कह देता हुआ पार हो जाती है। तो कहीं से जा रहा था, एक लड़की को पीट रहे थे गांव वाले। उसने पूछा भी क्यों मार रहे हो इस बेटी को। गांव वालों ने बताया कि ये व्यभिचारिणी है, ये पापिनी है, अपराधी है, ऐसे ऐसे करती है। संत बोले भी रुक जाओ, सजा मैं बताऊंगा, ऐसे देंगे कि पत्थर उठाओ सभी और सब मारेंगे इसको। पर वो पत्थर मारना जिसने ये पाप ना कराया हो वैसा, नहीं तो यही खत्म हो जाओगे। पत्थर डाल डाल के सारे खिसक। तो हम अपने दोस्तों को पीछे रखते हैं, दूसरों को उछालते रहते हैं। तो हम भक्त बनना चाहिए। अब कुछ दिन तो शांत हुए, फिर धीरे धीरे बकवाद करने लगे कि भी अच्छा नहीं लगता। तो परमात्मा ने देखना था कि ये भक्त नहीं है जब गुरु की आज्ञा पालन नहीं कर रहे। जब तक मैं भगवान था, जब इनका सौ सुख हुआ करते थे, अब देखते हैं इनको क्या होगा। तो एक दिन परमात्मा ने कहा कि ला इसका पक्का काम कर दूं, इनको देख लेता हूँ कितने भक्त हैं कितने अभक्त हैं। उस लड़की से कहा वैसा से कि बेटा कल तू पूरा हार श्रृंगार करके सब आभूषण जो भी तेरे पास है पहन के आ जा। अच्छा पिताजी। रविदास जी कबीर परमेश्वर के साथ ज़्यादा रहते थे। रविदास जी से कहा कि एक हाथी ला किराए पे, हाथी ले आ किराए पर रविदास जी। एक परमात्मा ने गंगा जल भर लिया बोतल में कबीर जी ने, और लड़की को बिठा लिया बीच में, पीछा बैठ के आगे रविदास जी से कहा कि अब तो चला इस हाथी ने। अब उस लड़की के हाथ धर लिया कंधे पे और बोतल गंगा जल भर रखी तेरी नो पीवे, और ऐसे मस्ती होकर बीच बाजार से निकाल दिया, काशी के बाजार में से निकाल दी वो सारा झांकी। और जो भी देखे जो करे वो धानक वो दुल्हा देयु कबीर दारू पी और वैश्या ने साथ ले रहा। वो प्रसिद्ध थी ये कबीर साहब के काशी के अंदर लाखों की संख्या में, लाख की संख्या में भगत थे आसपास के क्षेत्र के। सबको बुलावें, अकाजो तुम्हारे गुरु जी के लक्षण दिखाओ। देख हम पहले नाट्या करते, वहाँ ऐसी गंदी औरतें जाती हैं, देख क्या हालात। ये इतना गंदा आदमी था, देखो दारू पी और वैश्या को साथ लिया, सरेआम घूम रहा है, इसको ये भी नहीं मालूम इतना मदहोश हो गया। तो जितने चेले थे परमात्मा के, पहले तो भगवान कहा करते परमात्मा आ रहे हैं, हमें ये सुख दे दिया वो सुख दे दिया। अब वो सारे खिसक गए वहाँ से। कोई न्यू कहे मैं तो एक दिन गया था, कोई न्यू कहना मैं तो उसके साथ जाया करता हूँ, वैसे मैं को खास इंटरेस्ट नहीं था मेरा। यानी 64 के 64 लाख अपना सर्वनाश कर गए और सब भाग्य भगवान को छोड़कर। तो परमात्मा कहते हैं कि अब वो तो 2 प्रकार से गुरु विमुख होते हैं। एक तो गुरुद्रोही हो जाता है, गुरु जी के बारे में गालियां देता है, बुराइयां करता है, दुश्मनों को प्रेरित करता है। तो वो तो कभी फिर आगे भविष्य में मनुष्य जीवन
करोड़ों जन्मों युगों तक नहीं प्राप्त कर सकता, उसका तो भक्ति नाश कैंसिल, भक्ति जो धन है कैंसिल हो जाता है। और जो वैसे गुरु जी की बुराई नहीं करते, नफरत नहीं करते, लोक लाज में आकर छोड़ जाते हैं, वो काम तो उन्होंने बढ़ा लिया, काम बढ़ा लिया, पार हुए नहीं, लेकिन उनको इतना फायदा हो गया कि उनको मनुष्य जन्म मिलता हुआ आ रहा है, इतना चार्ज करके दयालु आपको। अब वही आत्मा हो आप 64 लाख में से जो सबसे पहले ही आएंगे, और उसके बाद पूरे विश्व में परमात्मा का ये ज्ञान फैलेगा।